हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो तुम लोग। तो आज तुम लोगों ने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि हम क्या पढ़ने वाले। अरे भैया, थंबनेल देख के ही तो आए हैं। चैप्टर 2 पढ़ाओगे आप, लेकिन भैया चैप्टर 1 क्यों नहीं पढ़ा रहे? बताओ तो। चैप्टर 1 से स्टार्ट करो यार, अलग आदमी हो आप तो। 1 पढ़ा नहीं रहे, 2 पे आ गए डायरेक्ट। देखो बच्चा, चैप्टर 1 ना बिल्कुल बहुत अच्छा चैप्टर है। मतलब बहुत अच्छे से आप समझ सकते हो मेरा क्या कहने का मतलब है। काफी अच्छा चैप्टर है, जिसमें से कुछ क्वेश्चन तो फिक्स है, ठीक है। और वो चैप्टर थोड़ी सी बोरिंग है, ठीक है। और मैं चाहता नहीं कि तुम शुरुआत करो बोरिंग तरीके से, ठीक है। हम शुरुआत करेंगे यार बिल्कुल मजेदार तरीके से। ये चैप्टर क्या है ना, जो तुम्हारा पॉलिनोमियल है, ये इजी है। क्या है ये? इजी है। तभी भैया पढ़ा रहे हो, इजी है तो। अगर ऐसे होता तो नहीं पढ़ाते हैं ना। नहीं भाई, हार्ड भी पढ़ाएंगे। लेकिन क्या है, तुम्हें पहाड़ चढ़ना है। क्या चढ़ना है तुम्हें? 10th क्लास का पहाड़ चढ़ना है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना कि बिल्कुल ऐसे एक बार में ही सीधा उड़ के चले जाओगे। नहीं, धीरे धीरे इजी इजी स्टेप रखोगे ना। रखोगे ना, हाँ ना। अरे माइक देख रहे हो क्या? माइक भैया ये ऐसे इसलिए लटकाया गया है क्योंकि यहाँ पे ये ऐसे हो नहीं पा रहा है, गले में अटक रहा है ये, ठीक है। इसीलिए इसको जुगाड़ करके लटकाया गया है। चैन नहीं दिखा रहा मैं, ठीक है। नहीं, मोटा पैसा मोटा चैन नहीं दिखा रहा, ठीक है। खैर, बात करते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में देखो, ये चैप्टर, इसमें मैं बताता हूं तुम्हें। इसमें हम बस एक्सरसाइज 2.1 करेंगे और इंट्रो इंट्रो देख लेंगे। क्या देख लेंगे? इंट्रोडक्शन देख लेंगे, ठीक है। फिर 2.2 करेंगे एक वीडियो में, ठीक है, जो लेक्चर नंबर 2 होगा। फिर लेक्चर नंबर 3 में हम इसके PYQs करेंगे, ठीक है। बात समझ आ गई? जिसको 2 आता है, सॉरी मतलब 2.1 आता है, अच्छी बात है। लेकिन तुम्हें इंट्रोडक्शन नहीं आता होगा, अगर आता है तो और भी अच्छी बात है। लेकिन रिवीजन तो करो साथ साथ में, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम इसमें करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, इसमें हम इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं बच्चा लोग? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन भैया, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, ठीक है। इंट्रो देखने वाले इस चैप्टर का। ये है क्या चैप्टर का नाम? पॉलिनोमियल्स, ठीक है। पॉलिनोमियल्स ना अलग अलग तरीके के होते हैं। लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है, ठीक है। क्या क्या बोला मैंने भैया? आपने बोला लीनियर, आपने बोला क्वाड्रेटिक, आपने बोला क्यूबिक। ये सब पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है। ये क्या है? पॉलिनोमियल्स के टाइप है, मतलब पॉलिनोमियल्स के बच्चे हैं। ये क्या है? ये पॉलिनोमियल्स के बच्चे हैं, ठीक है। कहते हैं ना, शर्मा जी का बेटा है फलाना शर्मा, उसकी उनकी बीवी का नाम है ढिमकाना शर्मा, ठीक है। तो ऐसे ही ये लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब भैया हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा पॉलिनोमियल कौन सा है, ठीक है। अब देखो, हम देखेंगे डिग्री। क्या देखेंगे बच्चा लोग? डिग्री। अरे भैया थर्मामीटर लगाएंगे क्या? नहीं नहीं, थर्मामीटर नहीं लगाएंगे, ठीक है। डिग्री देखने के लिए हम देखेंगे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। क्या देखेंगे? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। मतलब भैया समझे नहीं? अच्छे से समझाओ थोड़ा। चलो एक नए स्लाइड के साथ तुम्हें समझाते हैं बिल्कुल मस्त तरीके से, ठीक है। इसको लकीर खींच लेते हैं तीनों को, है ना। समझ रहे हो ना थोड़ा थोड़ा? मतलब देखो, आई एम बेसिकली फ्रॉम बिहार, तो मेरे अंदर का जो बिहारी पना है ना, मतलब आई एम प्राउडली सेइंग कि आई एम फ्रॉम बिहार, ठीक है। मैं कह सकता हूँ, कोई मुझे बिहारी कहता है आई एम प्राउड भाई कि मतलब हूँ यार मैं, ठीक है। तो मेरे लैंग्वेज में वो आता रहेगा, ठीक है। और मुझे मजा आता है ऐसे थोड़ा बोलने में, ठीक है। थोड़ा फनी लगता है, फनी तो नहीं कह सकते लेकिन एक होता है ना कि मतलब समझ रहे हो तुम, ठीक है। समझो बस, लेकिन ये समझो पहले। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर की, दूसरा हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक की, तीसरा हम बात करेंगे क्यूबिक की, ठीक है। लीनियर क्या होता है भैया? अरे आ तो रहा है ना ये लीनियर वाला, एक बार चेक कर ले, क्या कर लेते हैं। हाँ यार, परफेक्ट आ रहा है, लव यू, ठीक है। चलो, लीनियर क्या होता है? लीनियर क्या होता है? लीनियर मैंने बताया हम डिग्री से चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे बच्चा लोग? डिग्री से, ठीक है। डिग्री जिसकी 1 होती है, अभी दिमाग में रखो बस, क्या बोला मैंने, दिमाग में रखो। अभी डिग्री जिसकी 1 होती है वो क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 2 होती है, क्या होती है? डिग्री 2 होती है, वो क्या होता है तुम्हारा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। चैप्टर 4 दिमाग में लाओ थोड़ा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, ऐसे कुछ, ठीक है। क्यूबिक जिसकी डिग्री क्या होगी भैया? 1 2 3 खेल रहे हो, इसकी तो 3 होगी। हाँ भैया वेरी गुड, 3 होगी इसकी,
ठीक है। अब ये डिग्री क्या होता है? डिग्री मैंने बताया वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। वेरिएबल की क्या होती है? ये हाईएस्ट पावर होती है। पावर का मतलब भैया कौन सा वाला पावर? खींचने वाला पावर नहीं, वो वाला नहीं। पावर का मतलब जो तुमने पढ़ा था, जैसे एक्स की ये होता है, इसको हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं ना, पावर, ये पावर। तो यहाँ जो एक्स की हाईएस्ट पावर होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। क्या भैया एक्स की ही होनी चाहिए? आई एम ऑब्सेस्ड विथ माय एक्स भाई, मतलब यहाँ पे आओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो x की हाईएस्ट पावर, x की नहीं मतलब या फिर कोई भी वेरिएबल की, ठीक है, या कोई भी वेरिएबल की, वो कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। इक्वेशन लिख के दिखाएं। इक्वेशन 3x प्लस में 1, ठीक है। ये जो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर है कितनी है? x की हाईएस्ट पावर, x की हाईएस्ट पावर कितनी है? कितनी है? कितनी है? 1 है। कुछ याद आ रहा है तुम्हें 8th क्लास की लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल करके चैप्टर 222? याद आया? याद आया? लीनियर इक्वेशन कैसा क्वेश्चन होता था उसमें? 3x प्लस 1 इक्वल टू में 2x प्लस 2, x की वैल्यू निकालो। क्या तुमने कभी उसमें x स्क्वायर देखा? नहीं देखा होगा। क्यों देखोगे? क्योंकि वो लीनियर है। लीनियर का मतलब ही क्या होता है? जिसमें हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए बच्चा? 1 होनी चाहिए, ठीक है। आ जाओ डिग्री 2 वाले में। भैया ये तो समझ आ गया हमें, इसमें x की हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब x की नहीं, किसी भी वेरिएबल की, ठीक है। किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? बोल बोल। 2 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। अच्छा भैया, और हाईएस्ट पावर तो 2 हो गया, ठीक है। इक्वेशन तो बना के दिखाओ। इक्वेशन बना के दिखा देते हैं। मान लो 3x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2, x की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है यहाँ पे? या फिर इस वेरिएबल की, ये जो वेरिएबल है तुम्हारा, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। कितनी है इसकी? 2 है। 2 है तो ये कैसा इक्वेशन होगा या फिर कैसा पॉलिनोमियल होगा? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। कैसा होगा बच्चा? क्वाड्रेटिक होगा। भैया इसमें समझ गए, इसमें x की हाईएस्ट पावर 3 होगी। इक्वेशन मैं बना के दिखाऊंगा। इक्वेशन बनेगा 3x क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 3। सही बोले कि नहीं बोले? बनेगा ना। यहाँ जो x की हाईएस्ट पावर है कितनी है? 3 है। कितनी है? 3 है, ठीक है। तो ये कैसा बनेगा तुम्हारा? क्यूबिक बनेगा। कैसा बनेगा बच्चा? क्यूबिक बनेगा। ये तो बात हो गई इनकी। इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, जो बेसिकली तुम्हारा इसमें है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में ही है, ठीक है। डिग्री तो तुम्हें समझ आ गया। क्या समझ आ गया तुम्हें? डिग्री समझ आ गया, ठीक है। लेकिन भैया इसमें डिग्री तो पूछा ही नहीं है। इसमें तो पूछ दिया है जीरो क्या होता है। क्या पूछ दिया तुमसे? जीरोस क्या होता है। जीरोस को हिंदी में क्या कहते हैं? शून्य कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्य कहते हैं। भैया जीरोस कैसे निकालेंगे? अरे बहुत आसान है, जिसका जितना डिग्री उसका उतना जीरोस। क्या बोला मैंने? लीनियर का जो डिग्री होता है वो कितना होता है? 1 होता है, तो जीरोस भी कितना होगा? 1 होगा। क्वाड्रेटिक का डिग्री कितना होता है? 2 होता है, तो जीरोस भी कितना होगा? 2 होगा, ठीक है। क्यूबिक का जो डिग्री होता है वो होता है 3 होता है, तो जीरोस भी कितने होंगे? 3 होंगे। कितने होंगे बच्चा? 3 होंगे। ये 3 लिखा हुआ है, ठीक है। ये जेड नहीं है, ये 3 है। कितने होंगे? अरे आदत हो गई है ना, आदत से इंसान मजबूर है। खैर आदत तो छोड़ो। देखो लीनियर का डिग्री 1, जीरोस 1, डिग्री 2, जीरो 2, डिग्री 3, जीरो 3। भैया डिग्री और जीरो तो बता दिया, जीरो होता क्या है वो कौन बताएगा? भैया आया है करा के जाएगा। जीरोस का मतलब होता है वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको इक्वेशन में पुट करने पर पूरा इक्वेशन इक्वल टू में क्या हो जाए? जीरो हो जाए। नाम से ही पता चल रहा था कुछ तो ऐसा ही होगा, ठीक है। क्या था? जीरोस का मतलब क्या होता है? वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको अगर मैं इक्वेशन में पुट कर दूं तो पूरा इक्वेशन किसके बराबर में हो जाएगा? जीरो के बराबर में हो जाएगा,
क्या बात कह रहे हो भैया, ऐसा भी कुछ होता है? होता है, पता चलेगा भी थोड़ी देर बाद इसमें, ठीक है। अब देखो जीरोस जो है तुम्हारा, वो हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हम ग्राफ से भी फाइंड कर सकते हैं, और किससे फाइंड कर सकते हैं? इक्वेशन से भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ग्राफ से फाइंड करने का मतलब क्या है? सिंपल दिमाग में एक चीज बोल के जा रहा हूं, दिमाग में यहां पे इस जगह पे बिल्कुल ठूस लेना इसको, ठीक है। क्या बोल के जा रहा हूं मैं? बोल के एक चीज जा रहा हूं, ग्राफ में एक्स एक्सिस को जितनी बार लाइंस कट करेगी उसका उतना जीरोस होगा। बस क्या बोला मैंने? एक्स एक्सिस को जितनी बार काटेगी उसका उतना लाइन होगा, ठीक है। एक्स एक्सिस को जितनी बार काटेगी उसका उतना जीरोस होगा। एक्स एक्सिस को जितनी बार काटेगी उसका उतना जीरोस होगा। काटेगी काटेगी क्या कर रहे हो भैया? मेमोरीज याद आ जाती है, ठीक है। छोड़ो, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। एक्स एक्सिस को जितनी बार काटेगी, कौन काटेगी? लाइन काटेगी, वो नहीं काटेगी, लाइन काटेगी। तो क्या होगा तुम्हारा? ये बिल्कुल किसके बराबर हो जाएगा? जीरो आ जाएगा। यहां से क्या आ जाएगा? जीरो। भैया इक्वेशन से कैसे निकालेंगे? इक्वेशन से निकालने का टर्म है मिडल टर्म स्प्लिट मेथड, ठीक है। क्या है? मिडल टर्म स्प्लिट मेथड, ठीक है। 9th क्लास में तुम लोगों ने सीखा होगा फैक्टराइजेशन करके, ठीक है। 8th क्लास में भी सीखा है तुमने, मुझे पता है, समझदार बच्चे हो तुम। लेकिन अगर कोई बच्चा भूल गया है, व्हेन अंकित भैया इज हियर तो व्हाई फियर, ठीक है। चलो लगा लो अपने साइकिल का गियर और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे ग्राफ वाले पे। सिंपल 1 सेकंड में आंसर निकाल के दूंगा, 1 सेकंड में। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में हो गया भैया। ये रुक जाओ, आंसर निकालने से पहले क्वेश्चन लिखना पड़ता है। हो गया, दिमाग लगाने लग जाते हैं। ये यहां से काटो के डालिए, ठीक है। बताओ कितने जीरोस हैं? 1 2 3 4, इतना ही आता है हमको। 1 2 3 और 4, कितने जीरोस हो जाएंगे इसके? 4 जीरोस हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 4 जीरोस हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। चलो बताओ, 1 2 3 4 5 6, कितने जीरोस हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। चलो सबसे हार्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूरे 7 करोड़ के लिए, ठीक है। बताओ कितने जीरोस होंगे? भैया एक भी नहीं कट कर रही है इस पे, तो इसका एक भी जीरो नहीं होगा। तो इस जीरो का कितना जीरोस होगा? 0 जीरोस होगा, ठीक है। ये तो इसकी तरह मिल गया, इसको जीरोस को ही जीरो मिल गया, ठीक है। तो क्या होगा? ये ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे कहां पे मिलेंगे? एक्सरसाइज 2.1 में, और यही तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। कंप्लीट 5 मिनट के अंदर, ठीक है। 5 मिनट में जल्दी जल्दी फटाक से करके रख दो, ठीक है। और आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। कल के लेक्चर में हम क्या सीखेंगे कि मिडल टर्म स्प्लिट मेथड से जीरोस कैसे निकालते हैं, और एक और चीज सीखेंगे रिलेशनशिप के बारे में। अरे तुम्हारे रिलेशनशिप नहीं, ये जीरोस के रिलेशनशिप, इनके भी रिलेशनशिप हैं, शर्म छोड़ो, ठीक है। तो क्या है, कल के क्लास में ये सीखेंगे। पढ़ते रहो और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करो, ठीक है, ताकि तुम्हारा दोस्त भी पढ़े, ताकि कंपटीशन बढ़े। और तुम्हें तो पता ही है, ठीक है, जो हम पढ़ाते हैं वो एग्जाम में आते हैं। चलो बाय बाय, मिलते हैं, लव यू।